क्यों? सना खोलेगी व्यवस्था 19 का 19, और आशीष 19 का 1 और 2, आमोस मती 5 का 17। हाँ, पर लय व्यवस्था 19 का 19 पढ़ दो सना। तुम मेरी तुम मेरी विधियों के निरंतर मानना, परंतु पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना, परंतु खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना, और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। 19 का 1 और 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। और मत्ती 5 का 17। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं 19 का 19 में कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजरायलियों की सारी मंडली से जाकर कहे कि तुम मेरी विधियों को मानना और अपने पशुओं को भी दूसरी जाति के पशुओं से मेल खाने नहीं देना। फर्स्ट ये वाला, और दूसरा अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना, सेकंड। और थर्ड था सनी और उनकी मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। और ये परमेश्वर ने क्यों कहा? 19 का 1 और 2 में पढ़ते हैं, दूसरे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो ये आगे, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम भी इसी तरह से करें, बीज इकट्ठे ना बोए, सनी और ऊन की मिलावट के बने हुए वस्त्र ना पहने, क्योंकि ये व्यवस्था की बातें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी अपनी क्रूस पर बलिदान के द्वारा। तो यहाँ से जो हम आत्मिक अर्थ सीखते हैं अपने जीवन में, वो क्या है? तो सबसे पहला है अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना, यानी कि अलग रहना, एक तरह से अलगाव का जीवन जीना। तो अन्य जाति लोगों से मतलब अविश्वासी लोगों से अलग रहना है, विश्वासी लोगों को सांसारिक लोगों जैसा नहीं बनना है, अलगाव का जीवन जीना है। दूसरे में अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना, यानी कि दोगला जीवन नहीं जीना है, मसीह के लिए जीना है। और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना, कि मिलावट का जीवन नहीं जीना है, मिलावट नहीं करनी है। तो आज हम 3 गेम खेलेंगे, 3 राउंड्स होंगे। फर्स्ट राउंड है अलगाव। अलगाव के जीवन से, जैसे कि हमने 3 बातें सीखी कि अलगाव का जीवन नहीं जीना है, अलगाव का जीवन जीना है, मिलावट का जीवन नहीं जीना है, और दोगला जीवन नहीं जीना है। तो फर्स्ट राउंड अलगाव का राउंड, सेकंड कटिंग राउंड, और थर्ड डबल माइंडेड राउंड, और फोर्थ होगा डोंट मिक्स अप राउंड। 4 राउंड्स खेलेंगे। तो सबसे पहला अलगाव का राउंड। तो अलगाव का गेम किसी को याद है, जो हमने बीबीएस में खेला था? किसको याद है? और उसके लिए क्राफ्ट भी बनाया था। उस क्राफ्ट में 4 बातें लिखी थी, वो 4 बातें याद है किसी को? वीडियो ऑन कर लो। एक ही उसके साथ थोड़ी ना खेलना है, 4 बच्चों के साथ ही। हाँ, अजय, स्वाति और रूथ, अनंत, स्तुति, आशीष, सरकार, कीर्तना, वीडियो ऑन। बताओ बच्चों जल्दी, वो 4 पॉइंट्स क्या थे? और वो गेम, गेम के लिए एक्शन तो सबको याद याद होंगे, कि मैं कुछ बातें बोलूंगी जिन चीजों से हमें अलग रहना है, विश्वासी जीवन जीना है, उसके लिए इस तरह से करना है, और जिनके साथ रहना है उसके लिए इस तरह से करना है। ठीक है? तो वो 4 पॉइंट्स क्या थे जो हमने क्राफ्ट में लिखे थे? जिसको भी याद है बता दो। पाप और छुटकारा था। वो 4 पॉइंट्स क्या थे जो हमने लिखे थे उस क्राफ्ट में? सांसारिक
संसारिक आत्मिक संसारिक संसार से दूर रहना और अच्छा, ये था गलत संबंधों से अलगाव। और दिल दिखाता है हमें, और हमें जिन चीजों से दूर रहना है एरोस दिखाते गलत मीडिया, गलत सांसारिक चाल चलन, गलत दोस्त और गलत आत्मिक संगति। अब अलगाव का जीवन क्यों जीना है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज वेस्ली अंकल ने शेयर किया दानियल के जीवन से। दानियल के जीवन से हमने देखा कि जब नबुकदनेस्सर राजा जो था यहूदा के लोगों को अपने साथ ले आया था बेबीलोन में, तो उसमें से दानियल और उसके दोस्त भी थे, जो हमने यिर्मयाह के जीवन में, याद है, लास्ट बीबीएस में भी पढ़ा था और उससे पहले भी, याद है या नहीं? हाँ। तो उसमें क्या था, सबसे पहले ये था कि वो नबुकदनेस्सर राजा ने यहूदा के लोगों को नहीं हराया था। यहूदा के लोगों को किसने हराया? परमेश्वर ने। उनके पाप ने। परमेश्वर तो उनको जिताते रहे उनके पाप ने। और लेकिन जब दानियल और उसके जब सॉरी जब नबुकदनेस्सर राजा ने बोला कि जो बहुत ही प्रवीण लोग हैं, निपुण लोग हैं, उनको चुनो, तो दानियल और उसके दोस्तों को सिविल सर्विसेज के लिए चुना गया। और उनका ड्रेस, बेबीलोन में आ गए थे तो उनका ड्रेस कोड और खाने पीने का तरीका, सब कुछ बदल दिया गया, यहाँ तक कि उनके नाम भी बदल दिए राजा ने, ताकि वो बेबीलोन के साथ मिक्स हो जाए, ये ना लगे कि वो यहूदा के लोग हैं। लेकिन उसी उसी तरह शैतान चाहता है कि अविश्वासी, हम जो अपने पापों के कारण विश्वासी लोग और अविश्वासी में फर्क नहीं कर पाते, मतलब हमारा जीवन भी अविश्वासियों की तरह ही होने लगता है कि लोग, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे दानियल का जीवन था। उनका नाम बदल दिया गया, खाने पीने का तरीका बदल दिया गया, लेकिन दानियल के जीवन में ऐसा क्या था कि वो अब उसके उनके दानियल के माँ बाप, माता पिता को भी मार दिया गया होगा जब बंधुआई में लाया गया। लेकिन उसका जीवन ऐसा क्यों था कि वो उसका एकदम अलग जीवन था, अलगाव का जीवन था। तो दानियल 6 का 10 कोई पढ़ दे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी को उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तो यहाँ पर लिखा है कि वह दिन में 3 बार जैसे अपनी रीति के अनुसार, तो उसका जीवन प्रार्थना और धन्यवाद का जीवन था, और उसके जीवन में अनुशासन था। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सी जगह पर अनुशासन नहीं होता। टाइम पर नहीं सोना, जैसे अंकल भी बोल रहे थे, समय से नहीं सोना, फोन का यूज करना। तो जो यहूदा के लोग थे, वो अलगाव का जीवन नहीं जीते थे। वो वहाँ के अविश्वासी लोगों की तरह जीते, उनकी तरह पाप करते, तभी परमेश्वर ने उनको बंधुआई में डाला उनको सुधारने के लिए। लेकिन दानियल का जीवन, जब वहां बंधुआई में उसको ले जाया गया, वो वहां पर बेबीलोन में रह रहा था, लेकिन उसका अलगाव का जीवन था। और 80, यहाँ पर 80 साल के बाद, मतलब वो 80 साल का हो चुका था, और जब उसको लाया गया वो एक जवान बालक था, टीनेजर था, लेकिन उसका जीवन में तब भी अनुशासन था और 80 साल के बाद भी अनुशासन था। तो क्या चीज थी वो? प्रार्थना और धन्यवाद का जीवन और अलगाव का जीवन। और उसके दोस्तों ने भी, जो उसके दोस्त थे, उन्होंने भी उसके जीवन से सीखा, और उनके जीवन में भी बदलाव आया। तो जब हमारा अलगाव का जीवन होगा, तब दूसरे जो हमारे लोग हों, हमारे दोस्त होंगे, हमारे आस पड़ोस के, जिनका उद्धार नहीं हुआ होगा, तो वो भी हमारे जीवन से सीखेंगे। लेकिन कब? जब हमारे खुद के जीवन में बदलाव होगा। तो हम अब गेम खेलेंगे। एक्शन आपको पता ही है, और मैं बोलूंगी, आपको जल्दी जल्दी से करना है। फर्स्ट यह है, सोच कि हमारे अच्छे कामों से हम स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि हमारा
हम अपने अच्छे कामों से नहीं, हमारा उद्धार परमेश्वर के क्रूस के बलिदान के द्वारा हुआ है। चाहे हम कितने भी अच्छे काम कर ले, अगर हमने यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया है तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। सब्जी वाले के पूरे पैसे देना। एक मिनट, अनंत और स्तुति को शायद समझ में नहीं आया है, वो खेल नहीं रहे, एक बार समझा देंगे। अच्छा, यह सोच हमारी बहुत से लोगों की सोच होती है, जो हमारी तो आंखें परमेश्वर ने खोली है कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। लेकिन कि हम अच्छे काम करेंगे, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हम स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन हमारा उद्धार तब होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करते हैं। निशा ने बेटा एक्शन समझा दे। और अनंत स्तुति आप अपना कैमरा थोड़ा वो करो, एडजस्ट करो, आधा मुंह दिख रहा है तुम्हारा। अच्छा, जिन बातों से हमें अलग रहना है, अलगाव का जीवन जीना है, दूर रहना, उसके लिए इस तरह से करना है, और जिनके पास रहना है उसके लिए इस तरह से करना है। ठीक है। दूसरा है सब्जी वाले के पूरे पैसे देना। हाँ, क्योंकि बहुत बार जब अभी जैसे आप बड़े हो गए तो सब्जी खरीदने दुकान पर या और कुछ खरीदने जाना पड़ता है, तो सब्जी वाले, उनके पास बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ईमानदारी से कहना चाहिए कि आपके इतने पैसे हैं और इतने वापस देने हैं, मतलब जो भी है, देने हो या लेने हो। ठीक है। सेकंड है दुकानदार के साथ बेईमानी करना। ये कैसे हम सीख सकते हैं? जैसे हम कोई मतलब पैसे उस टाइम पे नहीं होते तो हम बोल देते हैं कि बाद में दे दूंगा, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो बाद में नहीं देते। लेकिन दुकान वाले को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो भूल जाता है वो कि किसने पैसे दिए। तो जब हम जाकर उसके पास बोलते हैं कि अंकल आपके ये पैसे रह गए थे, तो यहाँ से भी एक गवाही बनती है कि ईमानदार बिलीवर है। सेकंड, फोर्थ, खुद पर भरोसा रखना। स्तुति नहीं, अनंत स्तुति, जिनसे हमें अलग रहना है मतलब इस तरह से, और जिनके हमें पास रहना है इस तरह से। तो हमें खुद पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अच्छा, नेक्स्ट, मोटिवेशनल वीडियोस देखना। हाँ, क्योंकि हमारा मोटिवेशन सिर्फ बाइबल है, वचन है, और प्रार्थना और धन्यवाद का जीवन है। पढ़ाई को फर्स्ट प्लेस देना। सिर्फ बड़े डिसीजंस के लिए परमेश्वर से प्रे करना, परमेश्वर का वेट करना। सिर्फ बोला, सिर्फ मतलब इसमें क्या है कि हम बड़े जैसे पढ़ाई के लिए बहुत वेट करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपनी इच्छा बताए, लेकिन बहुत से डिसीजन ऐसे होने होते हैं जो हमें एकदम से लेने होते हैं। तो हमें मन में एकदम से लेने होता है तो वेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें मन में एकदम से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर भजन संहिता 34:8 के अनुसार मुझे बुद्धि दे और मेरी अगुवाई करे। तो परमेश्वर हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, किसी बात के लिए प्रे करना और फिर उस काम को खुद पूरा करने के लिए मतलब पूरा करने के लिए अपने तरीके अपनाना। तो अगर हम किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें इसके लिए ट्रस्ट भी रखना है प्रभु यीशु मसीह पर, और प्रभु की इच्छा का वेट भी करना है, चाहे वो हमें अच्छी लगे या ना लगे, प्रभु की इच्छा को मानना है। बाइबल की गलत शिक्षा, सही संगति, सच्चे विश्वासी दोस्त, सच्चे विश्वासी दोस्त, हाँ। और गलत संगति, बिजली बिल में चोरी करना। हाँ, क्योंकि बहुत से जैसे हमारे गांव में कि बिजली का बिल ज्यादा आता है, तो उसके लिए वो बोलते हैं कि 500 रुपए ऐसे 100 रुपए दे दो तो तुम्हारा बिजली का बिल कम आएगा। तो ये मैंने पापा के जीवन से सीखा, चाहे उन्हें 2,000 3,000 का बिल देना हो, पर उन्होंने पैसों के लिए मना कर दिया। तो हमारा भी जीवन ऐसा ही हो, बड़े होकर हमें ये सब करना है। और नेक्स्ट, अपने पापों से पश्चाताप। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, सिर्फ अपने पापों से पश्चाताप। नहीं समझ आया? दूसरा ऑप्शन बोलूंगी, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों से पश्चाताप।
तो इसमें यहाँ से ये हम सीख सकते हैं पतरस और यहूदा के जीवन से। यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, तो गिल्ट तो उसके मन में था। बाद में उसने मतलब आत्महत्या की, पर वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गया। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया 3 बार, लेकिन उसके अंदर क्या था? सच्चा पश्चाताप था। उसने यीशु मसीह के सामने पश्चाताप किया। तो हमारा भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए, चाहे हमने कितना भी बड़ा पाप किया हो। शैतान चाहता है कि हम अपने मन में गिल्ट रखे रखे, पर हमें यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करना है। और नेक्स्ट है बिना हेलमेट के ड्राइव करना, तेज बाइक चलाना, अपनी सरकार के लिए प्रार्थना करना, चिल्लाना, गुस्सा करना, कुड़कुड़ाना, आधीरता का जीवन। आधीरता, आधीरता का मीनिंग नहीं पता होगा। आधीरता बोलते हैं कि मतलब खुद को बड़ा समझना, और आधीनता बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह जैसे खुद वो स्वर्ग के राजा है, लेकिन वो हमारे लिए अधीन बन गए, तो हमें अधीनता का जीवन जीना है। और रिश्वत लेना और देना, हाँ। अब नेक्स्ट है कटिंग राउंड, तो उसके लिए 1 मिनट। उसके लिए चानी अंकल ने लास्ट संडे में एक एग्जाम्पल दिया था एम्बिलिकल कोड का। उसमें क्या था कि जब बच्चा जो है गर्भनाल में होता है, तो वो अपनी माँ के गर्भ से एम्बिलिकल कोड से जुड़ा रहता है। ये जो होती है, इससे ही माँ के पेट से उसको खाना पहुंचता है। लेकिन जब उसका बच्चे का जन्म होता है, तो इस गर्भनाल को काट दिया जाता है। तो जब हम यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तो हमारा नया जन्म होता है, पर हम संसार से अलग हो जाते हैं। लेकिन बहुत सी जगह पर भावनात्मक गर्भनाल, अपन जैसे बहुत से लोगों का, हम प्रभु की दया से हमारे तो मम्मी पापा उल्टा प्रभु में हमें बढ़ाने वाले हैं। हमारे मम्मी पापा का उद्धार हो गया, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा का उद्धार नहीं हुआ होता। तो उनके मम्मी पापा उन्हें मंडली में आने से रोकते हैं कि हमारे जो पुरखाओं की मतलब चली आ रही है, उनके पीछे चलो, ये क्या कर रहे हो, धर्म परिवर्तन कर लिया। तो उस वो बहुत से लोग के मन में आता है कि ये हमारे मम्मी पापा सही बोल रहे होंगे, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो भावनात्मक गर्भनाल जुड़ी होती है नए नए जन्म के बाद भी, या और किसी चीज से, दोस्तों के साथ जुड़ी हो या रिश्तेदारों के साथ जुड़ी हो। और एक एक एग्जाम्पल दिया था, जो दाऊद का बेस्ट फ्रेंड था। दाऊद और साउल की कहानी आप जानते होंगे सब। कौन कौन जानता है दाऊद और साउल की कहानी? तो साउल जो था वो दाऊद को मारना चाहता था, लेकिन दाऊद का एक बेस्ट फ्रेंड था, योनातन। योनातन कोई निकाल ले पहला समूएल 20 का 17। योनातन दाऊद का बेस्ट फ्रेंड था, और वो उससे अपने पढ़ते कोई? पहला सैमुअल 20 का 17, 20 का 17। और वो खोल के। योनातान दाऊद से प्रेम रखता था, और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राणों के बराबर प्रेम रखता था। हाँ, अपने प्राणों के समान उससे प्रेम करता था। योनातान एक सच्चा, अच्छा और धर्मी था, पर उसके अंदर एक कमी थी कि वो प्रभु के शत्रु के साथ खड़ा था। वो शाऊल का बेटा था योनातान, और वो जानता था कि प्रभु की इच्छा जानता था कि दाऊद ही राजा बनेगा। वो सत्य को जानता था, पर वो सच के साथ खड़ा नहीं रह सका, क्योंकि उसकी एम्बिलिकल कोड अपने पिता के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी थी, इमोशंस जुड़ी थी। इस वजह से वो हार गया। तो ऐसे ही बहुत से विश्वासी होते हैं। हमारी भी जैसे मान एक एग्जाम्पल और था कि जैसे हमारे इस कॉलेज में या स्कूल में दोस्तों को हम गवाही दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब वो दोस्त आपस में ग्रुप बना के हंसी मजाक कर रहे हैं, और
मतलब गलत बातें कर रहे हैं, सांसारिक बातें कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ खड़े होकर हंसी मजाक करने लगते हैं। पर हमें ऐसा कि वो हमारे दोस्त है, नहीं खड़े हुए तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उनसे अलग रहना है, तभी हमारी गवाही बनेगी। जैसे हमने दानियल से सीखा ना, दानियल का जीवन कैसा था, अलगाव का जीवन, और उसके दोस्त जो थे उनका भी जीवन उससे बदला। तो इसमें हम गेम खेलेंगे कटिंग राउंड। तो कटिंग के लिए इस तरह से करना है सीजर, और जिसके लिए कट नहीं करना उसके लिए सिंपल रहना है। ठीक है, तो सबसे पहला है परमेश्वर को फर्स्ट प्लेस देना। सिंपल। अविश्वासी दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम क्लास में ही ना बैठे, ये नहीं बोल रही मैं, पर मतलब जो जो एग्जाम्पल दिया कि उनके साथ गलत बातों में मजाक नहीं करना। जैसे वो किसी बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं तो हम उसके साथ मजाक उड़ाने लगे, या वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके साथ हम वो करने लगे, इस तरह से। तो अविश्वासी दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठना, मजे करना, कट। हम्म। और पार्टीज में जाना, अगर नहीं गया तो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स बुरा मान जाएंगे। पार्टीज का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी पार्टीज में मत जाओ, पार्टीज मतलब जहाँ ड्रिंक वगैरह होती है, सही पार्टीज नहीं होती उसके लिए। हम्म। अनंत स्तुति करो। हाँ, नेक्स्ट है अपने माता पिता का आदर करना। हम्म। परमेश्वर को छोड़कर अपनी मम्मी पापा की बात मानना, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरे वही सब कुछ है। हाँ, सबसे पहले परमेश्वर को फर्स्ट प्लेस देना है। जैसे अभी एग्जांपल बताया, जिनके मम्मी पापा का उद्धार नहीं हुआ है तो वो रोकते हैं जाने से, और लेकिन हम जब प्रभु की दया से हमारे मम्मी पापा का उद्धार हो गया है। लेकिन अगर कोई आपका दोस्त है, आप उसको बता सकते हो कि प्रभु को फर्स्ट प्लेस देना है, क्योंकि वही हमारे स्वर्गीय पिता है। नेक्स्ट, अपने सताने वालों के लिए परमेश्वर से शिकायत करना कि इनको सबक सिखाओ। ये होती है सेल्फ पिटी, मतलब जैसे अपने पर दया खाना कि उसने मुझे हर्ट किया, और मुझे अंदर से अपनी भावनाओं के साथ जुड़ा रहना, तो परमेश्वर इसको सबक सिखाया ना, इसको कट करना है। अपने पर तरस खाना, कट करना है। नेक्स्ट, हमने सीखा मिलावट नहीं करनी है। उससे पहले एक और गेम है, मैं भूल गई, डबल माइंडेड राउंड, दोगला जीवन नहीं जीना है। एक रास्ता चुनना है, मसीह का या फिर संसार का। तो हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चुना है। तो जैसे वैस्ली अंकल ने ही एग्जाम्पल बताया कि यहूदा के लोग जो थे, जब वो बंधुआई में गए, क्योंकि वो दोगला जीवन जीते थे। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ भी चलना चाहते थे, परमेश्वर के साथ भी और संसार के साथ भी। और जब वो तो ना ही वो संसार में खुश रह सके, जब वो बेबीलोन में गए ना, वो विश्वासी, जहाँ जब हम विश्वासी मतलब एक विश्वासी संसार में भी चला जाएगा तो वो खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि एक विश्वासी की सच्ची शांति और सच्ची खुशी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के साथ है। तो दोगला जीवन हमें नहीं जीना है। तो इसके लिए दोगले के लिए डबल, और सिंगल के लिए जहां भी मतलब एक मन, एक रास्ता प्रभु के लिए। तो मैं ऑप्शन दूंगी, अंदर जलन, बाहर फेस पर हंसी। बाहर प्रार्थना कर रहे हैं अपने दुश्मन मतलब शत्रु के लिए, और अंदर से चाह रहे हैं कि परमेश्वर सबक सिखाए। जैसे यिर्मयाह के जीवन से हम सीख सकते हैं, यिर्मयाह को मारने के लिए भी तैयार थे वहां के लोग, है ना, आपने सीखा था ना। पर यिर्मयाह क्या करता था, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और नेक्स्ट है, मुझे अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करनी है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाते, हमारे मन में आता है, मेरे मन में आता है, पर परमेश्वर सिखाते हैं। जब हम देखते हैं ना कि मेरा जीवन कितना गंदा है, मेरे मन में बुरे विचार होता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी मुझसे प्रेम करते हैं, तो जब परमेश्वर हमें सिखाते हैं प्रार्थना करना। नेक्स्ट, अगर घर से घर से लेट निकले और फास्ट बाइक चला रहे हैं, कि मतलब बहाना मिल गया कि लेट निकला इसलिए फास्ट बाइक चलाई। हाँ, डबल माइंडेड। नेक्स्ट है, डोंट मिक्स अप राउंड, मिलावट नहीं करनी है, मिलावट का जीवन नहीं जीना है। जैसे कि
हमने देखा जो यहूदा के, नहीं अब ये नेक्स्ट राउंड है, अब नहीं करना डबल या सिंगल। नेक्स्ट, परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करनी है, मिलावट का जीवन नहीं जीना है। जो यहूदा के लोग थे और इजरायली लोग थे वो उनमें मिल गए और उनके जैसे काम करने लगे। और सब, और शैतान क्या करता है, वो परमेश्वर के वचन में ही मिलावट कर देता है। उसका सबसे एग्जाम्पल, जैसे यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी तो वो बोलता है यीशु मसीह से शैतान कि तुम भूखे थे यीशु मसीह, तो उन्हें भूख लगी तो शैतान बोलता है कि परमेश्वर की आज्ञा है कि इन पत्थरों को रोटी, परमेश्वर की आज्ञा है कि पत्थर, अगर तुम विश्वास करोगे तो पत्थर रोटियां बन जाएंगी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। तो जब उन परमेश्वर के वचन की हमें सही शिक्षा होगी, सही ज्ञान होगा, तो शैतान हमें धोखा नहीं दे पाएगा। और तो इसमें मिक्सअप करना, जैसे मिक्सअप करते हैं तो मिक्सअप कैसे करते हैं, इस तरह से मिक्स करते हैं। तो मिक्स के लिए इस तरह से करना है, और नहीं तो फिर सिंपल रहना है। परमेश्वर ने कहा अलग रहना है, तो आज से मैं एक कमरे में बंद रहूंगा। हाँ, मिक्सअप करना, क्योंकि परमेश्वर ने ये तो कहा है कि अलगाव का जीवन जीना है, पर ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही अलग एक कमरे में बंद हो जाओ। जीना है पर विश्वासी लोगों की तरह नहीं बनना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना है, परमेश्वर की बातों को मानना है। जैसे दानियल जो था वो बेबीलोन में था, वो एक कमरे में कैद नहीं था ना, वो उन लोगों के बीच में था, अधिकारी बना, लेकिन उसके जीवन में अनुशासन था। नेक्स्ट है, परमेश्वर ने कहा नम्र बनो, तो मैं हर बात के लिए हाँ कहूंगा या कहूंगी। मिक्सअप, क्योंकि हमें पाप के लिए ना कहना है, और जो गलत है उसके लिए ना कहना सीखना है। मुझे मसीह के लिए अलग रहना है, अलगाव का जीवन जीना है, मतलब हाँ सिंपल। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जो कुछ तुम यीशु मसीह से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, तो ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। तो हम प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे इतना अमीर बना दो, मेरे पास एक बड़ा सा बंगला हो, गाड़ियां हो, आईफोन हो। हाँ, मिक्सअप। ये परमेश्वर ने कहा तो है कि प्रभु यीशु मसीह से जो मांगोगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, पर ये नहीं कहा, परमेश्वर हमारी जरूरतों के अनुसार हमें देते हैं, समय पर देंगे। और वचन की सही शिक्षा। प्रार्थना का जीवन, मुझे इस संसार में रहकर मसीह के लिए हर रोज मरना है। मतलब इसका मतलब है कि हर रोज हमें क्रूस उठाना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो एक जगह पढ़ा था कि मसीह के लिए मरना तो बहुत आसान है, पर हर रोज मसीह के लिए मरना, अपनी इच्छाओं को मारना बहुत ही मुश्किल है। तो वो प्रभु यीशु मसीह की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो बस यही था आंटी आज का। थैंक यू। बच्चों को मजा आया कि नहीं? मुझे तो देखने में तो बहुत मजा आया। निशा दीदी की लिए ताली। बच्चों के चेहरे से ऐसे लग रहा था कि वो बोर हो रहे हैं, सो रहे हैं, है ना? तो मुस्कुरा के खड़े होके गेम कर, अब मुस्कुरा रहे हो हैं? चलो आखिरी प्रार्थना करेंगे बच्चों। आपका नेक्स्ट वीक मेमोरी वर्स रिवीजन है ना? तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। निशा बेटा आप फिर से रिपोस्ट करोगे वो पीडीएफ मेमोरी वर्स का, है ना? आई थिंक 15 वर्सेस है ना? 15 है मेरे ख्याल से, है ना? और रीना, ओके आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। अजय प्रार्थना करेंगे। जी, हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपकी क्षमा एक बार फिर से तेरे चरणों में आता हूँ, तेरी स्तुति बढ़ाई जी स्वीकार करता हूँ जी। आज आपने संडे स्कूल के लिए बताया प्रभु जी, आज आपने बताया अलगाव के जीवन में कैसे जीना है। हमें प्रभु जी मिश्रित जीवन नहीं जीना है प्रभु जी, हमें अच्छा जीवन जी सके प्रभु जी। और प्रभु जी आप में शायद मदद करें प्रभु जी, पढ़ाई के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो बच्चों की छुट्टियां हैं, उनके एग्जाम चल रहे हैं प्रभु जी, उनको बुद्धि दे समझते प्रभु जी। संडे स्कूल आपने खत्म किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, निशा दीदी ने पढ़ाया प्रभु जी, आप उन्हें आशीष देना प्रभु जी। अगले संडे के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमें अच्छे पाए। और प्रभु जी जो नहीं छूटे हैं उनको मन देखिए, मैं अगले संडे फिर से जुड़ सकूं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू निशा।